श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये 500 वर्षों के बाद जो ये अवसर आया था, हम लोग जब छोटे थे और उसके बाद जब भाजपा में आए तो लोग ये कहते थे भाई वो लोग कह रहे हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख का रहस्य नहीं समझ पा रहे थे। तारीख का रहस्य ये था कि भगवान राम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो ज़िले का नाम फैज़ाबाद नहीं अयोध्या होगा। जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो महाकुंभ इस बार प्रयागराज में हो रहा है, इलाहाबाद में नहीं हो रहा है। और वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस देश में एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री आएगा और इस उत्तर प्रदेश में एक योगी मुख्यमंत्री आएगा और उसके उपरांत ये देश उस स्थिति में पहुंचेगा कि भगवान राम सिर्फ अपने ही मंदिर में आवास में नहीं पहुंचे। 4 करोड़ गरीबों को आवास देने के बाद, 11 करोड़ से अधिक लोगों के नल से जल पहुंचाने के बाद, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने के बाद, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद आए, अर्थात विश्व में इतना बड़ा परिवर्तन होने के बाद होना था। तो आज इसलिए मुझे प्रसन्नता होती है कि जो हम लोग उस समय गीत गाते थे, अप्रैल 87 की रैली हुई थी अयोध्या में, मैं आया था बालक के रूप में, तो आप सब ने ध्यान होगा ना, वो सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हम आज की स्थिति के लिए कह सकते हैं कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज देखिए प्रभु कृपा से वो सौगंध पूर्ण हुई है और संपूर्ण भारत के लिए क्या कल्याण लेकर आगे उठी है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए आगे उठी है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा कहती है कि नेक्स्ट ईयर भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला देश, 15% ग्रोथ के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। इसलिए जो प्रश्न उठाते थे उन्हें राम की लीला को समझना नहीं आता। नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा है महाकुंभ को लेकर टिप्पणी की है, विवादित टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है सबकी अपनी सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम यह कहाई। तो मुझे लगता है उनकी टिप्पणी को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। सर, कुंभ को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि वक्फ की जमीन जो है उन्होंने दान कर दिया कुंभ के लिए, तो कुंभ उस पर हो रहा है। मुझे लगता है एक गंभीर बात मैं कहना चाहूँगा। स्वतंत्र भारत में एक ऐसा विचित्र कानून लाया गया, वक्फ बोर्ड का यह कानून। आप सोचिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए तो 15 अगस्त 47 की डेट है, वक्फ के लिए 15 अगस्त 47 की डेट क्यों नहीं है? और आप कहते हैं कि उससे पहले के दौर में। और ऐसी, इसको मैं कहना चाहूँगा, ये भारत के सेकुलर संविधान के ऊपर सबसे बड़ा आघात था। इसलिए मैं उसको कहना चाहता हूँ कि जिन आधारों के ऊपर दावे किए जा रहे हैं, जैसे सूरत नगर निगम की ज़मीन पे दावा है मुगल काल के आधार को लेकर, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के मंदिर पे दावा है कि 1562 में अरकाट के नवाब ने दे दिया था। उस जमाने की मुगल रियासतों के समय के फरमान जो ये कहते थे कि उनके वो शरिया के विधान को मानते थे, जिसके अनुसार गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी है, जिसका प्रॉपर्टी पे हक नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं जो हमारे तथाकथित सेकुलर लोगों से कि आपने क्या हिंदुस्तान की जनता को जिम्मी बना के रखा था? अदरवाइज उस जमाने के फरमान स्वतंत्र भारत के सेकुलर संविधान में कैसे आ गए? इसलिए ये भारत के सेकुलर संविधान के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और हम कहना चाहेंगे अब दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी दलों को इस बारे में ईमानदारी से विचार करना चाहिए। दिल्ली चुनाव को आप कैसे देखते हैं, क्या स्थितियां रहेंगी दिल्ली? हमें लगता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नित्य प्रति बदलते हुए नए रूपों को देखकर, एक ज़माने में लगते थे ना बड़े भोले भाले हैं, नई राजनीति लेके आए हैं और अब वो बड़ा परिवर्तन करेंगे, मगर अब उनका जो असली स्वरूप है वो उभरता हुआ जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने आता जा रहा है। तो दिल्ली की जनता मानो उनसे ये कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। पर उनकी खुदा की अब सारी खुदाई सेटल करने का कृत संकल्प दिल्ली की जनता ने किया। मुझे लगता है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, उनसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? उन्हें न्योता दिया गया। अरे आपको अगर अपने घर में बुलाया जाता है, आपको कोई अपनी बेटी की शादी में बुलाता, आप जाए ना जाए अलग बात, आप लिख के देते कि नहीं जाएंगे? कांग्रेस ने लिख के दिया नहीं जाएंगे।
तो उनके मन का भाव बहुत स्पष्ट हो जाता है। इसलिए उनके मन में न धर्म और संस्कृति के लिए कोई स्थान नहीं है, वो केवल और केवल राजनीति है। और इसीलिए मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, वो राम मंदिर में तो नहीं आए थे, बाबर की कब्र पे उनकी 3 पीढ़ियों ने जाके सजदा किया है। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी और 2005 में राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। इसीलिए उनकी क्या स्थिति हुई, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ 400 सीटें थीं, और अब उसके बाद कभी बहुमत नहीं मिला है उस पार्टी को। क्योंकि भगवान राम के लिए कहा गया है कि जब तुलसीदास जी से पूछा था ना मीराबाई ने कि मैं क्या करूं, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग और मेरे राज्य के व्यवस्था कह रही है कि भगवान को छोड़ दो, तो तुलसीदास जी ने क्या कहा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो देश की जनता ने यही दिखा दिया है कांग्रेस को। अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बन रहा है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये बहुत एक अच्छा और सुंदर प्रयोग है, क्योंकि अयोध्या जब उभर रही है तो ये सिर्फ एक नगर के रूप में नहीं, भगवान श्री राम का मंदिर श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होने जा रहा है। और भारत के उस प्राचीन ज्ञान परंपरा को, जिसको अब दुनिया धीरे धीरे स्वीकार करती चली जा रही है, उसका प्रतीक बन रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये जो विश्वविद्यालय बनेगा, ये भारत के उस प्राचीन ज्ञान को युगानुकूल स्वरूप में स्थापित करने में सफल होगा, जिसके लिए पूरी दुनिया टकटकी लगाकर भारत की तरफ देखती है। आज दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, चाइना ताइवान की लड़ाई है, इजराइल हमास में लड़ाई चल रही है, नाना प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं, मगर उसका उत्तर इतिहास में भी जब आया है तो भारत से ही आया है। तो अटल जी की कविता की यह पंक्ति दर्शाती है कि भारत उभरेगा, और अयोध्या और इस प्रकार के विश्वविद्यालय क्या संकेत देंगे कि दुनिया का इतिहास पूछता, ग्रीस कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो आज की इस दुनिया में भी चमकता हुआ भारत दिखेगा, और अयोध्या उसका एक शिखर के रूप में दिखाई पड़ेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।